हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड रिजर्व सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज हमारे पास जो पेशेंट है, इनको बायलेटरल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मोर ऑन द राइट साइड एज कम्पेयर टू लेफ्ट। इट्स ए मिडिल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, एज यू कैन सी ऑन द एक्सरे पे आप देख सकते हैं कि मिडिल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है विद लिगामेंट लैक्सिटी। तो स्टिल देयर इज अ गैप जो हमें इन बिटवीन द टू बोन्स मिलना चाहिए, दैट इज लेटरल मिडिल फिमोरल कॉन्डाइल एंड टीबिया के बीच में मिलना चाहिए। देयर इज स्टिल सम गैप, बट बिट ऑफ वेरस डिफॉर्मिटी भी है। हमने इनका प्लान किया है कि वी आर गोइंग फॉर पीआरपी इंजेक्शन प्लस फ्लोरोथेरेपी। तो पीआरपी इंजेक्शन जो मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, इट्स बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो हम पेशेंट के ब्लड से बना रहे हैं। उसको ब्लड को एक स्पेसिफिक ट्यूब्स में लिया जाता है, फिर स्पेसिफिक मशीन में रन किया जाता है एट हाई सेंट्रिफिकेशन, और उसमें 5 to 10 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है पीआरपी की। दैट इज ए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उस प्लाज्मा के अंदर इस हाई कंसंट्रेशन में प्लेटलेट्स हैं। उन प्लेटलेट्स के अंदर देयर आर लॉट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। वो ग्रोथ फैक्टर जो है, कार्टिलेज जो डैमेज हो चुका है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, अपना कार्टिलेज डैमेज, चिकनाहट बनाने वाली परत डैमेज हो जाती है, उसको रिपेयर में ये हेल्प करते हैं। तो इट्स ए नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। हम वहाँ पे जब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा डाल रहे हैं, इट हैज वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स। उन प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स, वेरियस टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स जो इनको हीलिंग में हेल्प करेंगे। अलॉन्ग विद दैट मैं ऑगमेंट कर रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज रिपेयर में चले जाएं और इनकी जो लिगामेंट लैक्सिटी है, लाइक लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, मिडिल कोलेटरल लिगामेंट, स्पेटुलर लिगामेंट, क्वाड्रिसेप लिगामेंट, अगर इनको एसेस ना करें, बिकॉज अर्थराइटिस में ये भी अफेक्टेड होंगे, अगर इनकी स्ट्रेंथनिंग हम नहीं करते हैं तो रिजल्ट्स इतने बेटर हमें नहीं मिलते हैं। तो इनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए वी विल गो फॉर प्रोलोथेरेपी। तो फर्स्ट मैंने प्रिपेयर कर लिया, आई एम गोइंग फॉर पीआरपी इंजेक्शन। हमने 20 ml से ऑलमोस्ट 10 ml ऑफ पीआरपी वी हैव प्रिपेयर्ड, क्लीन हमने कर दिया, एंड आई एम गोइंग फॉर पीआरपी इंजेक्शन। थोड़ा सा सावधानी मोड़ी। जब दवाई पुश होती है थोड़ा सा दर्द होता है, ठीक है? ठीक है जी। So lateral tibial condyle, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इंजेक्शन लगा रहा हूँ, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। सो पीआरपी इंजेक्शन मैंने लगा दिया है। इट्स ऑलमोस्ट ए पेन फ्री प्रोसीजर। जब हम थोड़ी दवाई पुश करते हैं तब जरूर थोड़ा सा पेन पेशेंट को फील होता है, अदरवाइज इट्स ए पेनलेस टेक्निक। सो अब रिलैक्स कर सकते हो, जिस पोजीशन में सीधा रखना हो सीधा रखिए। थोड़ा सीधा कर दूं? हाँ, लो बस। सो आज के जो हमारे केस हैं बायलेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें इनको राइट साइड में ज़्यादा तकलीफ है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, वी आर गोइंग फॉर पीआरपी थेरेपी प्लस प्रोलोथेरेपी। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम इनको दे चुके हैं। अब मैं 10 मिनट का मैंने गैप लिया था, अब मैं इनको प्रोलोथेरेपी देने जा रहा हूँ। प्रोलोथेरेपी इज बेसिकली प्रोलिफरेशन थेरेपी। प्रोलिफरेशन थेरेपी मीन्स कि हम जो भी लिगामेंट्स लैक्सिटी हो रखी है, टेंडन्स की लैक्सिटी, इन सबको प्रोलिफरेशन का मौका दे रहे हैं, इनको रिजनरेशन का मौका दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि रिजनरेशन थेरेपी है कि हम दोबारा से रिजनरेट कर रहे हैं, नए टिश्यूज को लेके आ रहे हैं, नए लिगामेंट्स की जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है उनको बना रहे हैं इसके अंदर। तो इट्स बेसिकली हम इसके अंदर लीडोकेन प्लस डेक्सट्रोज देते हैं, जिसको एक रिटेंट का काम करती है और उससे स्टिमुलेट करती है वो ग्रोथ फैक्टर्स को, स्टिमुलेट करती है कि हीलिंग हो सके और प्रोलिफरेशन हो सके। यहाँ पे लैक्सिटी है काफ़ी इसकी, यस। सो ये LCL लैक्सिटी है, MCL भी जॉइंट ओपन अप हो रहा है, सो MCL भी इनका वीक है, एंड डेफिनेटली शी हैज़ बिट ऑफ वेरस डिफॉर्मिटी। सो आई एम गोइंग फॉर MCL फर्स्ट, देन LCL, क्वाड्स एंड पेटेला।
ठीक है माता जी, शुरू करें। तो ज़्यादा दिक्कत लगे तो बता देना मुझे। नहीं, मैं लागू कराओगे कर दूँगा। ये सब दर्द करता है? ठीक है, ज़्यादा दर्द तो नहीं है? सुई जैसी चुभ रही होगी, बहुत पतली सुई है देखो। बस So we have done the prolotherapy on the medial side. Medial side we have finished. Quad tendon we have finished. P sensoriness I have finished and इन्होंने काफ़ी अच्छे से माता जी टॉलरेट कर पा रहे हैं इस प्रोसेस को। कोई ऐसा बिकॉज जस्ट पिन प्रिक जैसा होता है और पेशेंट ऐसा लग रहा होगा इतने सारे निडल्स लगा दिए, इतने सारे इंजेक्शन लगा दिए, पर ये वेल टॉलरेटेड हो रहा है। कोई ऐसा हमने कोई एनेस्थीसिया नहीं दे रखा, सिर्फ इसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया थोड़ा सा मिक्स होता है, तो इट कैन बी वेल टॉलरेटेड और बहुत ही थिन निडल होती है। तो उसमें आप देख सकते हो कि मल्टीपल पंचेस हमने किए हैं। कोई खास दर्द तो नहीं हुआ है माता जी? ना, कोई खास दर्द नहीं हुआ है। तो ये मल्टीपल निडल्स हैं जो अब पिन प्रिक्स होते हैं। अब लोग कहते हैं कि एक्यूपंक्चर और प्रोलो सेम है क्या? नहीं, एक्यूपंक्चर इज अ टेक्निक जो वेल एस्टेब्लिश टेक्निक भी है, पहले से एक्यूपंक्चरिस्ट होते हैं इसके, वो पेन मैनेजमेंट्स के लिए पिन पॉइंट्स करते हैं, निडल्स प्रिक्स करते हैं। बट प्रोलोथेरेपी इज बेसिकली प्रोलिफरेशन थेरेपी, जिसके अंदर हमें केमिकल रिटेंट डाल देते हैं ताकि फाइब्रोब्लास्ट बनने लगे, ताकि सेल्स खुद से बनने लगे और नए प्रोलिफरेशन हो सके। प्रोलिफरेशन जब होगा तो सारे के सारे टिश्यूज की लैक्सिटी कम हो जाएगी। सो आई एम कंटिन्यूइंग। ठीक है माता जी, करता रहूँ? बस हो ही गया दादा। तो शी इज वेरी वेल टॉलरेटिंग द प्रोसेस। ठीक है, इधर हो गया। सो वी हैव फिनिश ऑन मिडिल साइड। मिडिल साइड हमने फिनिश कर दिया, क्वाड्स हमने कर दिया, पेटलर हमने कर दिया। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लिगामेंट लैक्सिटी इनके लेटरल में भी है। सी दिस कि जॉइंट कितना ओपन अप हो रहा है। इफ़ यू कैन अप्रिशिएट तो जॉइंट ओपनिंग है। तो यहाँ पे LCL होता है फ्रॉम फिबुलर हेड से यहाँ लेटरल कॉन्डाइलर फीमर। सो थोड़ा सा LCL के अंदर भी और इंसर्ट करेंगे एंड देन प्रोसेस इज कंप्लीट। सो मल्टीपल निडल्स प्रिक्स होते हैं, वेल टॉलरेटेड प्रोसीजर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, एंड एज सच कोई खास प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। माता जी बस लास्ट साइड बचा है, करें? कोई दिक्कत? रुक भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। 5-7 मिनट रुकना हो तो वेल टॉलरेट कर रहे हैं प्रोसेस को। जिन पे अभी लगी थी सुई वहां दर्द होना बंद हो जाओगे ना? अब तो नहीं हो रहा ना? बस हाँ, वो उसमें है, एक बार ही बस नीडल चुभती है। सो दिस इज फिबुला हेड। ठीक है ना? बस अभी फ्री कर देंगे, 2 मिनट कैसे कर लेना फिर। सो PRP प्लस प्रोलोथेरेपी फिनिश हो चुकी है। अब यू कैन सी कि मल्टीपल इंजेक्शंस इनको लगे हैं, ऑल्दो ये लगता है कि इतने सारे इंजेक्शंस लगा दिए गए, बट ये बहुत ही जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही थिन निडल होती है, वो शार्प निडल होती है, सिर्फ प्रिक होता है और साथ में इसके अंदर एनेस्थेटिक एजेंट्स भी होते हैं, तो आपको पेन ज़्यादा नहीं लगता। पेशेंट ने बहुत ही वेल टॉलरेट किया प्रोसेस को। आज इनकी फर्स्ट सिटिंग है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर मैंने एग्जामिनेशन के बाद डिसाइड किया इनका 4 to 6 वीक्स के बाद हम सेकेंड सिटिंग की तरफ जाएंगे।
इस बीच में इनको कुछ मेडिकेशंस एंड अलोंग विद दैट आई विल स्टार्ट फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी और हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा फिजियो हमें इसमें नहीं देनी होती, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम जैसे इफ़ यू आर ट्रीटिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे दी, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। बट इफ़ वी आर नॉट एड्रेसिंग लिगामेंट की लैक्सिटी, इफ़ यू आर नॉट एड्रेसिंग की लिगामेंट्स में जो लैक्सिटी है, तो लैक्स्ड लिगामेंट्स के ऊपर ही पेशेंट फिजियोथेरेपी करता रहेगा, तो उनको फ़ायदा नहीं होने वाला और प्रॉब्लम होती है। सो एक बार स्ट्रेंथनिंग जब कंप्लीट हो जाती है, लैक्सिटी कम हो जाएगी, वी विल गो फॉर रिगरस फिजियो। सो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें आपको अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए भी आपको बताया गया है, यू कैन कम टू अस फॉर PRP प्लस प्रोथेरेपी, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज। मैं ये नहीं कह सकता हर घुटने के अंदर आपको रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी हैव डिफरेंट सर्जरीज ऑल्सो, लाइक हम जो सर्जरी करते हैं, अगर आपको प्योरली मिडिल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अंदर की तरफ से सिर्फ आपका घुटना घिसा हुआ है, तो ऐसे में हम PF और प्रॉक्सिमल फीमोरल ऑस्टियोटॉमी सर्जरी करते हैं, जिसमें आपका घुटना 5-7 साल और अच्छा चल सकता है, प्रिजर्व। इन सबको हम जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज कहते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज के अंदर है, अगर आपका अर्ली स्टेज के अंदर है, अभी स्टेज 1-2 में ही चल रहा है, तो वी कैन गो फॉर PRP प्लस प्रोलोथेरेपी। सो प्रोलोथेरेपी स्पोर्ट्स इंजरीज में बहुत कॉमनली यूज होती है, बाहर में काफ़ी कॉमनली यूज हो रही है। इसमें बेसिकली हम प्रोलिफरेशन कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन सेंड योर एक्सरे, यू कैन सेंड योर MRI, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आपको आगे भी ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहें, उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।